रविदास की जयंती पर केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने गांव दयालपुर में महास्वच्छता अभियान की शुरुआत की है। इस मौके पर उनके साथ पृथला के विधायक नैनपाल रावत व जिले के डीसी सहित अन्य अधिकारी मुख्य रूप से मौजूद रहे। यहां पहुंचने पर ग्रामीणों ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि गांधी जी के स्वच्छता अभियान का सपना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरा कर रहे हैं। आने वाली पीढ़ी पर भी इसका असर दिखने लगा है। यदि कोई भी कूड़ा सड़क पर फेंकता है तो बच्चे उसको तुरंत रोक देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में इसकी शुरुआत की थी। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कांग्रेस को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कांग्रेस के पल्ले कुछ नहीं बचा है। अपनी खीज मिटाने का काम कांग्रेस कर रही है। उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों के चुनाव में उनके पास खड़ा करने के लिए कैंडिडेट भी नहीं मिले हैं। कांग्रेस बौखलाहट में है। वहीं उन्होंने कहा कि फरीदाबाद से जेवर के लिए कनेक्टिविटी बनाई जा रही है, जिससे लोगों को काफी फायदा मिलेगा। इसके अलावा फरीदाबाद की अच्छी कनेक्टिविटी के लिए भी केजीपी से भी जोड़ा जा रहा है, जिसका काम भी शुरू हो गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे नेता हैं जिनको पूरे विश्व में पसंद किया जाता है। 5 राज्यों में बीजेपी की बम्पर जीत होगी। वहीं पृथला के विधायक नैनपाल रावत ने बताया कि आज केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर उनके विधानसभा क्षेत्र के गांव दयालपुर में संत गुरु रविदास जी की जयंती पर महास्वच्छता अभियान की शुरुआत करने के लिए पहुंचे हैं। इस मौके पर ग्रामीण युवाओं ने कुछ मांगे रखी थी, जो मंत्री जी ने मौके पर ही पूरी करने के आश्वासन दिए हैं। जल्द खिलाड़ियों के लिए गाँव में ट्रक तैयार होगा और इसके अलावा अन्य विकास कार्य भी कराए जाएंगे। रविदास की जयंती भी है, क्या कुछ मुख्य आयोजन है आज? देखिए, महासंत रविदास जी की जयंती के उपलक्ष्य में हरियाणा सरकार द्वारा महासफाई अभियान की शुरुआत पूरे प्रदेश में की गई है। उसी निमित्त आज हमारा पृथला विधानसभा का एक बहुत ही ऐतिहासिक गांव, बड़ा गांव दयालपुर की पंचायत में हमने संत रविदास जी की जयंती भी मनाई है और उनकी जयंती पर यहाँ महासफाई अभियान की शुरुआत भी की है। और देखिए, ये सफाई का अभियान जो महात्मा गांधी जी का सपना था, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत का, उस सपने को साकार करने के लिए दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता और भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने 2 अक्टूबर 2014 को इसकी शुरुआत की थी। और आज पूरे देश में बहुत बड़ा परिवर्तन इस अभियान के रूप में देखा जा रहा है। लोगों की सोच बदली है। आने वाली पीढ़ी पे भी क्या कोई असर? निश्चित तौर पर आने वाली पीढ़ी बहुत सहयोग कर रही है। कोई भी गंदगी फैलाता है तो उसको टोकती है। मतलब सोच में परिवर्तन देखने को मिल रहा है और ये पूरा परिवर्तन में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन बहुत बड़ा परिवर्तन देश में देखने को मिल रहा है। अब गांव-गांव में, घर-घर में शौचालय बनाए गए हैं। गांव में सफाई अभियान चलाया जा रहा है। लोग सहयोग कर रहे हैं। मतलब मोदी जी का जो अभियान 2 अक्टूबर 2014 को शुरू हुआ था, वो सफलता की ओर बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। क्या मानते हो, जिस तरीके से लगातार कांग्रेस मुखर हो रही है और साफ तौर पर 5 राज्यों में चुनाव भी हैं, क्या आप किस नज़रिए से देखते हो? क्या मुखर हो रही है? पल्ले तो कुछ रहा नहीं है। कैंडिडेट ढूंढने से मिल नहीं रहे हैं। कहीं रास्ते से पकड़ पकड़ के उत्तर प्रदेश में कैंडिडेट खड़े गए है। कहाँ कांग्रेस के पास बचा क्या है? ना नेता है, ना नीति है। और ये सब उसके कर्मों का फल है जो उसे भोगना पड़ रहा है। 5 राज्यों में किस नज़रिए से देख रहे हैं जीत को? निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत सारे राज्यों में होने जा रही है। मैं 20 दिन के बाद उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के दौरे से आया हूँ। एक तरफा भारतीय जनता पार्टी का वहाँ पर जोर है और निश्चित तौर पर पहले से अधिक सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। केजीपी से कनेक्टिविटी कब तक संभव? देखिए, अपने क्षेत्र के विकास के लिए आदरणीय मोदी जी ने, मनोहर जी ने फरीदाबाद लोकसभा के लिए पूरा खजाना खोला हुआ है। आप देखेंगे पिछले 7 सालों में जो आप देख रहे हैं, नए नए हाईवे आ रहे हैं, नई नई मेट्रो का काम चल रहा है। नए नए हाईवे आ रहे हैं, नई नई मेट्रो का काम चल रहा है। अभी एक और हाईवे फरीदाबाद के एयरपोर्ट से कनेक्टिविटी के लिए वो मंजूर हुआ है। उसकी एक्विजिशन का काम चंद दिनों में शुरू होने वाला है। मतलब आधा घंटे में फरीदाबाद के लोग जेवर एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जो दिल्ली एयरपोर्ट जाने में 1.5 घंटा 2 घंटे लगते थे। उसका भी, और जो ये केजीपी के लिए अभी गांवों के बीच से होकर जाते हैं, इससे बहुत बड़ी निजात उस हाईवे से मिलेगी। वैसे भी इसका भी टेंडर हो गया है, अलग से हो गया है। ये भी
लगभग 57 करोड़ की लागत से 4 लेन बनाया जा रहा है। लेकिन फिर भी जब ये एक्सप्रेसवे अगले 2 साल में बन के तैयार हो जाएगा तो बहुत बड़ी राहत इन गांव के लोगों को मिलेगी, क्योंकि अभी सारा ट्रैफिक 4 लेन गांव के अंदर से जाता है, दुर्घटना की संभावनाएं रहती हैं। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं जो गांव में सड़कों पर खेलते हैं, इसलिए ये मील का पत्थर ये एक्सप्रेसवे साबित होगा और यहाँ पर लोगों को बहुत बड़ी राहत उससे मिलेगी। एक सर बल्लभगढ़ जो सिटी पार्क का मामला है, आप भी आपका तो पूरा देखा हुआ है फरीदाबाद, क्या मानते हो? देखिए, ये कानून का मामला है, सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है और यहाँ न्यायालयों के फैसले में हम आड़े नहीं आते। न्यायालय के फैसलों का हम सब सम्मान करते हैं। हरियाणा सरकार अगर उसको कहीं और जगह प्रावधान कराए तो वो शायद ठीक हो बात सके। है, हमारे वहाँ के मंत्री जी हैं, हम सब मिलकर भाई लोगों के लिए वो पार्क बना रहे, उसके बदले में कहीं जगह मिल सकती है और कहीं होगी तो निश्चित तौर पर उस पर विचार किया जाएगा। थैंक यू सर। नरेंद्र मोदी ने शुरुआत की थी संस्था, आज मंत्री जी पहुंचे हैं खुद आपके क्षेत्र में शुरुआत करने के लिए रविदास जी की जयंती पर, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अभी जैसे मंत्री जी ने बताया कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो 2 अक्टूबर 2014 को ये स्वच्छता अभियान चलाया था, आज वो अभियान एक महाअभियान बन गया है। लोगों की सोच में अंतर आया है और आज गुरु रविदास जी की जयंती पर हरियाणा में भी महा स्वच्छता अभियान चलाया गया है और आज स्वयं केंद्रीय मंत्री जी मेरे पिरथला विधानसभा में इस बड़े गांव, ऐतिहासिक गांव दयालपुर में आकर के इसकी शुरुआत की है। तो मैं समझता हूं कि हर व्यक्ति पर इसका असर जा रहा है और आज हर व्यक्ति अपने आप को अपने परिवार के सदस्यों के साथ गली, मोहल्ले, पार्क, हर चीज़ को स्वच्छ रखना चाहता है और ये केवल एक परिवर्तन माननीय मोदी जी और मनोहर लाल जी की सोच के कारण है। युवाओं ने अभी मांग रखी थी, आप कह रहे थे मंत्री जी से बात हो गई? जी बिल्कुल, माननीय मंत्री जी और मुख्यमंत्री महोदय, हमारी सरकार युवाओं के लिए आज जो खिलाड़ी ज़्यादा से ज़्यादा मेडल हरियाणा में लेके आ रहे हैं तो हरियाणा की खेल नीति का परिणाम है और यहाँ पर एक ट्रैक की और जूडो के जो हॉल की इन्होंने एक स्टेडियम भी यहाँ हम बनाने जा रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के माध्यम से, कृष्णपाल जी के माध्यम से। तो